थाना ननौता व एसओजी सहारनपुर की संयुक्त टीम द्वारा किया गया दोहरे हत्याकांड का खुलासा। गत माह 22 मई को थाना ननौता में ग्राम सोना अर्जुनपुर में 2 शव मिले थे, एक छत शव और एक रस्सी से लटकता हुआ शव प्राप्त हुआ था और जिस संबंध में वहां पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। थाना ननौता पुलिस और क्राइम ब्रांच सहारनपुर पुलिस ने इस घटना का आज सफल अनावरण किया है। इस घटना में एक अभियुक्त रोहित और पिंटू की गिरफ्तारी की गई है और जो हत्या में प्रयुक्त फावड़ा, ईंट और खून से सने हुए उसके कपड़े बरामद हुए। सर, क्या कारण रहा है हत्या करने का? क्यों हत्या की गई थी? इसमें ग्राम सोना अर्जुनपुर में मृतक विनोद और उसका नौकर, इन दोनों का शव मिला था। मृतक विनोद की पत्नी से उसके नौकर प्रवीण के अवैध संबंध थे, ऐसा इनके द्वारा बताया गया। तो विनोद के मित्र रोहित, जिनकी गिरफ्तारी हुई है, इन दोनों ने मिलकर प्रवीण को मारने की साजिश की थी और 19 अप्रैल की शाम को इन्होंने पहले मिलकर इसके साथ शराब पी। इस शराब के पौवे भी बरामद हुए हैं। फिर उसको नशे में करने के बाद पहले उसको ईंट से हमला करके उसको बेहोश किया और उसके बाद फावड़े से उसके हाथ और उसकी गर्दन काट के उसकी बॉडी को क्षत किया। सर, प्रवीण को मारने के बाद ऐसा क्या बात रही, ऐसा क्या कारण रहा कि विनोद को भी मार देगा रोहित के द्वारा? ये प्रवीण को मारने के बाद उसका शव ये लोग डिस्पोज नहीं कर पाए थे। उसके शव को इन्होंने ट्यूबवेल में रखा था विनोद के, और लगातार विनोद, ऐसा बताया गया वहाँ पे कि उस वजह से चिंतित था। उसके परिवार वालों द्वारा बताया गया कि 3 दिन तक विनोद ने खाना नहीं खाया था। तो विनोद को ये डर था कि इस पर कार्रवाई होगी और पुलिस उसको पकड़ लेगी, और इसी डर के मारे उसने 22 अप्रैल को आत्महत्या कर। सर, क्या मृतक की पत्नी भी इस हत्या में शामिल है? अभी तक की जो भी विवेचना है उसमें मृतक की पत्नी का सीधे तौर पे कोई भी इसमें शामिल होना नहीं पाया गया। पृथक पश्चिम प्रदेश में निर्माण और किसानों की समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट में पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा भारतीय किसान यूनियन वर्मा ने जोरदार धरना प्रदर्शन कर डीएम साहब को सौंपा ज्ञापन। पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन वर्मा की मासिक बैठक थी जिले में, जो प्रत्येक 25 तारीख को होती है। और आज इस मीटिंग के माध्यम से हम लोगों ने यहाँ कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को हम लोगों ने 15 सूत्रीय ज्ञापन दिया। पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा कहता है कि उत्तर प्रदेश देश ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा राज्य है, इसलिए उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटकर पृथक पश्चिम प्रदेश का निर्माण किया जाए। जहां पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा उत्तर प्रदेश के विभाजन की लड़ाई लड़ रहा है, वहीं पर हम लोगों ने भारतीय किसान यूनियन वर्मा का गठन किया है और भारतीय किसान यूनियन वर्मा बराबर अब किसानों की लड़ाई लड़ेगी, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश भारतवर्ष में सबसे दुखी अन्नदाता किसान है। तो हम बता देना चाहते हैं केंद्र और प्रदेश सरकार को कि उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों से गन्ने का भुगतान 14 दिन के अंदर कराए, मनरेगा योजना को सीधा खेती से जोड़ा जाए, और जो हमारा 11,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों पर ब्याज बकाया है उसे दिलाने का काम करे। और पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन वर्मा की मांग है कि गन्ने का लाभकारी रेट प्रदेश सरकार 600 रुपये क्विंटल तत्काल घोषित करे, क्योंकि गन्ने पर लागत 450 रुपये क्विंटल आ रही है। और हम बता देना चाहते हैं कि जब तक डॉक्टर MS स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करके किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य नहीं दिलाया जाएगा, किसानों की समस्याएं हल नहीं होंगी, तब तक पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन वर्मा का संघर्ष जारी रहेगा। सहारनपुर में आज फिर चलाया गया अतिक्रमण अभियान। सहारनपुर के जिलाधिकारी अखिलेश सिंह, नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह एवं SP सिटी राजेश कुमार के नेतृत्व में जनपद सहारनपुर के अनेकों बाजार में निकाला गया अतिक्रमण अभियान। जिला महानगर कांग्रेस कमेटी ने महामहिम राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। सबसे पहले तो आप सभी मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमेशा के जैसे हमेशा आप समय दे रहे हैं, आज भी आपने समय दिया और हमेशा आप हमारी आवाज़ सरकार तक और आम आदमी तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि जिस मुद्दे को लेकर हम चले हैं, जनता देश संगठन जो हमारे यहाँ PGI बना हुआ है, जिला सहारनपुर में पिलखनी में जो PGI बना हुआ है, जिसको बने हुए लगभग 15 से 12 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक के भी उसमें जो PGI में जो सुविधा होनी चाहिए, जिसके लिए PGI जाना जाता है, उसमें मूलभूत सुविधा आज भी उपलब्ध नहीं हो पाई है। मसलन आज भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश वालों को या मंडल वालों को, जिला सहारनपुर मंडल वासियों को आज भी
किसी भी इमरजेंसी में या तो चंडीगढ़ भागना पड़ता है, या दिल्ली भागना पड़ता है, ऋषिकेश भागना पड़ता है, या फिर बराड़ा भागना पड़ता है। सोचने वाली बात यह है और गंभीर मुद्दा ये है और विडंबना इस बात की है कि जब पीजीआई डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर में बना हुआ है तो फिर सहारनपुर मंडल वासी इतनी दूर दराज क्यों जाते हैं और क्यों परेशान होना पड़ता है उनको, और क्यों परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारी सरकार से पिछली 3 साल से यही प्रयास है और यही मांग रही है कि भाई यहाँ पे जब हमारे यहाँ पीजीआई बना हुआ है तो इसमें पीजीआई में जो मूलभूत सुविधा होनी चाहिए वो दे सरकार, जिसके लिए पीजीआई जाना जाता है, ताकि जो सहारनपुर मंडल वासियों का जो परेशानी है उससे उनको निजात मिल सके। सुरेश कुमार फौजी जी, अभी कुछ दिनों पहले आपने सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल किया था कि जनता आपकी सरकार आपकी बात सुन रही है, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? हाँ, दरअसल ये हुआ, इसमें क्या हो रहा कि हमने जो 1 सितंबर 2021 से हमने जो जन हस्ताक्षर अभियान शुरू किया वो गाँव दर गाँव जा करके, और हम लोग जो संगठन के माध्यम से आम आदमी से चिट्ठियाँ साइन करवा करके हर रोज़ 10 चिट्ठी प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को संगठन के माध्यम से जा रही है। ये सही है कि अभी तक जिस हिसाब से इसमें कार्रवाई होनी चाहिए वो तो नहीं हुई है, लेकिन वो जो चिट्ठियाँ और आप लोगों का जो प्रयास है उसके माध्यम से और आम आदमी का जो सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, जिसमें सामाजिक संगठन भी हमारे साथ में आ रहे हैं, उनका सहयोग मिल रहा है, उनके साथ सरकार ये तो सोचने विवश हुई है कि भाई पीजीआई में मूलभूत सुविधा वाकई ही नहीं है। और पिछले 3 महीने से ये देख लिए कि लगातार स्वास्थ्य मंत्री के और प्रमुख सचिव के, जो अपना सीएम साहब के प्रमुख सचिव उनके और अपना और भी अधिकारी और नेतागण हैं उनकी तरफ से पीजीआई के बारे में, मतलब जो इस 3 महीने के अंदर में मतलब जो पूरी इंक्वायरी चल रही है और उसमें अभी पता लगा कुछ मशीनें आनी शुरू भी हुई है। तो ये आप लोगों का प्रयास है, ये पब्लिक का प्रयास है और ये संगठन का जो प्रयास है ये उसके माध्यम से शुरू हुआ है। वो आप बिल्कुल सही है, वो मैसेज दिया था अमर उजाला ने और सभी अखबारों ने उसको प्रमुखता से लिया था। विडंबना देखिए सर, कहना भी मतलब जो बड़ा दुख की बात लगती है कि इस पीजीआई के अंदर में अप्रैल 2022 के अप्रैल पूरे महीने में जच्चा बच्चा वार्ड में सिर्फ 1 डिलीवरी हुई है। सोचना का विषय है, जबकि CSC सेंटर में जाते किसी भी चिकित्सा समुदाय केंद्र पे आप जाइए, वहाँ भी 20, 30, 50 नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। अगर आपके आगे मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे क्या होगा? देखिए सर, अगर सरकार शांतिपूर्वक तरीके से बात नहीं मानती है तो जनता देश संगठन को अपना जो धरना है उसको परिवर्तित करना पड़ेगा और हमें अपनी नीति, अपनी रणनीति चेंज करनी पड़ेगी। हो सकता है हमें आने वाले समय में अनिश्चितकालीन धरने पर भी बैठना पड़े। मांगों को लेकर जनता देश संगठन ने डीएम साहब को सौंपा ज्ञापन। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी के आदेश अनुसार पूरे भारत में और खासकर उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में जो सरकार द्वारा राशन कार्ड को लेकर कभी कहा जाता है कि रिकवरी की जाएगी और राशन कार्ड की जांच की जाएगी, जिनके पास 4 पहिया वाहन है या जिनके पास इस तरह की चीज़ें हैं उनसे राशन कार्ड वापस लिया जाएगा, उनसे रिकवरी की जाती है। कभी सरकार कहती है कि हमने ऐसा कोई आदेश नहीं किया कि रिकवरी की जाएगी, राशन कार्ड किसी का वापस नहीं लिया जाएगा। उसके बावजूद सहारनपुर जनपद में लगभग 7,000 के करीब राशन कार्ड लिए भी जा चुके हैं। तो हमारा कहना यह है कि जो भ्रमित किया जा रहा है जनता को, आपने क्यों तो राशन कार्ड इशू किए थे, जांच क्यों नहीं की थी, किनको राशन कार्ड दिया जा रहा है, किनको राशन दिया जा रहा है, बिना जांच के आपने राशन दे दिया, और अगर आपने उन्हें जांच कर दिया था तो वापस क्यों लिए जा रहे हैं। सरकार का जो रवैया है उसको लेकर आज हमने महामहिम राज्यपाल जी के नाम ज्ञापन दिया है कि सरकार इसमें स्पष्ट करे कि वो राशन कार्ड पे किस तरह की राजनीति कर रही है, उन्हें वापस लेने का काम करेगी। अगर वापस लेने का करेगी तो क्यों दिए गए थे, उन्हें जांच क्यों नहीं की गई थी। तो ये सरकार पर सवाल है, इसका निवारण सरकार करेगी। इसके लिए हम सभी कांग्रेस जन, महानगर अध्यक्ष, हमारे सभी फ्रंटल संगठन, किसान कांग्रेस और सभी फ्रंटल संगठन, सभी लोग, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, सभी लोग यहाँ पर आज ज्ञापन देने के लिए आए। क्या लगता है, जैसे कि आपने अभी कहा कि 4 पहिया वाहन वाले जो अमीर लोग हैं उनसे ही राशन कार्ड लिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गरीबों को फायदा मिलेगा अगर राशन कार्ड उनसे लिए? देखिए, मैं कह रहा हूँ गरीब आदमी का तो राशन कार्ड बनता ही नहीं है, बहुत मुश्किल से बनता है। आप 4 पहिया वाहन तो विधायकों की पेंशन है, आप हटा दीजिए पेंशन, उनकी जो सुख सुविधाएं हैं, गरीब आदमी के पास राशन कार्ड है और उसको बनवाने में कितनी दिक्कतें होती हैं आप सभी मीडिया वाले जानते हैं कि गरीब आदमी दर दर की भटक कर करता है, और पैसे वाला क्या होता है कि वो पैसे देता है और उसके पास सारे संसाधन भी है, उसके बावजूद भी बन जाता है।